वहां के देश का मानिएगा ना भाई नियम, ये छोड़ दीजिए। सुनिए क्या बोले। He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. अब एलन मस्क जो है वो भी नरेंद्र मोदी का फैन हूं ये कह के चले गए। अब ये बताइए कितने लोगों के सीने पर जो है तलवार चल गई होगी कि एलन मस्क भी बोल रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, कोई नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहा है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा बॉस। इन लोगों को बोलने में तो ज्यादा वक्त लगता नहीं, 2 सेकंड में बोल के चले जाते थे। कितने लोगों की, कितने मोदी विरोधियों की, कितने भारत विरोधियों की, कितने घंटे की नींद उड़ जाती है, लोग सोचते नहीं, बोल के चले जाते हैं। लेकिन एलन मस्क ने यह भी कहा कि भारत में निवेश करने को लेकर उनका प्लान है, भारत में उन्हें असीम संभावनाएं दिखती हैं। अच्छा, एक बात आपने फोकस की, वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी का पूरा जोर था कि इंडिया में निवेश करें। यहाँ आए हुए हैं राजकीय सम्मान लेने के लिए, लेकिन यहाँ भी आके पूरा जोर दिए हुए हैं कि कैसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके। लेकिन जब मैं फैन होने की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एलन मस्क जो है वो नरेंद्र मोदी के फैन नहीं, बहुत सारे और लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, अपने आप को उनका फैन बताते हैं। अच्छा, मैं उन पर आऊं उससे पहले एलन मस्क ने जो अपनी योजनाएं बताई भारत को लेकर, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी संभव होगा वो टेस्ला को लेकर भारत आएंगे। मुझे टेस्ला कार चलती है, अभी मैं हांगकांग गया था तो चढ़ा टेस्ला कार में, अरे एकदम झकाझक गाड़ी है। अभी दिखाऊंगा, एक दिन आपको दिखाऊंगा, टेस्ला के अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को भी भारत लाना चाहते हैं, ये इंटरनेट देने वाली स्टारलिंक कंपनी है। इसके बारे में भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ये यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के बड़े काम आ रही है कि कहीं भी इंटरनेट जो है वो ये सर्विस दे सकती है। तो वो कह रहे हैं वो इंडिया लेकर आएंगे, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में वो निवेश करेंगे इंडिया के अंदर, ये भी वो बात बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, स्टेशनरी, बैटरी पैक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब में निवेश करने के लिए भारत बेस्ट जगह है, ये एलन मस्क कह रहे हैं। अच्छा, एलन मस्क की बात की, बहुत सारे मशहूर अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, ये लोग भी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं। जैसे बहुत मशहूर मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब, उन्होंने प्रधानमंत्री के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर दी। अब यहाँ ये लोग कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कोविड मैनेज नहीं हुआ। वहां बड़ा गणितज्ञ कह रहा है कि भाई बहुत शानदार मैनेजमेंट किए मोदी जी कोविड का। कह रहे हैं कि कोविड के निपटने के तरीकों के लिए मैं भारत की तारीफ करता हूं, भारत ने इससे बहुत कुशलता से निपटा, विशेष तौर पर कोविड के दौरान खाना बांटने के मुद्दे पर। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अरबपति और दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं रे डालियो, उनसे मुलाकात की। डालियो साहब कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम। सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम है, भारत में अनेक संभावनाएं हैं और अब भारत के पास एक सुधारक नरेंद्र मोदी है जिनके पास बदलाव की क्षमता है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसमें बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। मतलब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है भाई कि ये इंडिया का टाइम है। वो गाना इंडिया के लिए पुराना हो गया कि अपना टाइम आएगा, या अपना टाइम आ गया है, ये इंडिया का नया गाना है जो चल रहा है। अच्छा, एक खगोल वैज्ञानिक है नील डेग्रास टाइसन, उन्होंने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है और साइंटिफिक सोच वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने ये भी कह दिया कि कई विश्व नेताओं के लिए उनकी प्राथमिकताएं संतुलन से बाहर हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात की परवाह करते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब वो समाधान ढूंढने में विश्वास करते हैं। भारत जो हासिल कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं। यानी दुनिया भारत 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 कर रही है और भारत का विपक्ष मोदी 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 कर रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को खींच के नीचे लाए।
एक नोबेल विजेता है अर्थशास्त्री है पॉल रोमन। वो कह रहे हैं कि पहली बार साल 2013 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस समय हम दोनों ने सफल शहरी